ट्यूसडे 12 मार्च 2025 एक आम सा ही दिन था जब जाफर एक्सप्रेस अपने मामूल के मुताबिक क्वेटा से पेशावर जाने के लिए रवाना हुई। 440 मुसाफिर, हर किसी की अपनी मंजिल, अपनी कहानी थी। कोई अपने घर जा रहा था तो कोई सफर के लिए निकला था और कोई नौकरी के लिए जा रहा था। सब कुछ मामूल के मुताबिक था, लेकिन उनमें से किसी को नहीं पता था कि ये सफर एक सफर नहीं बल्कि एक खौफनाक कहानी बनने वाला है। और फिर एक जोर का धमाका। ट्रेन झटके खाने लगी, आवाजें गूंजने लगी, चीखे, भाग दौड़, हर तरफ अफरा तफरी मच गई। जाफर एक्सप्रेस एक अंधेरी सुरंग में जाके रुकी। उस वक्त किसी को समझ में ही नहीं आ रहा था कि उनके साथ हो क्या रहा है, या फिर ये सिर्फ एक हादसा है या फिर कुछ और। लेकिन अगले चंद ही मिनटों में सब कुछ वाजे हो गया। अचानक कुछ मास्क पहने हुए मुसल्ला अफराद ट्रेन में घुस गए। हथियारों से लैस थे, खामोश मगर हॉरिफाइंग मोमेंट था। आखिर ये लोग कौन थे, ट्रेन को क्यों हाईजैक किया था, किसकी बैकअप सपोर्ट पे किया था, क्या मकसद था और इस पूरे हाईजैक को कैसे अंजाम दिया, तो इसको समझेंगे आज की वीडियो में। हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो विद मी। इससे पहले कि हम वीडियो को स्टार्ट करें, आई वांट टू क्लियर दिस के ऑल द इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट आर्टिकल्स एंड सोर्सेज ऑन इंटरनेट। इसमें मैंने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोला है। लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, यू कैन वेरीफाई योरसेल्फ। सो नाउ बैक टू द टॉपिक। एक सर्वाइवर ने पाकिस्तान टुडे को बताया कि हम सब सिर्फ जमीन पर लेटकर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि गोलियां हर तरफ चल रही थी। एक और सर्वाइवर मिस्टर नून ने बीबीसी को बताया कि जब गोलियां चलना स्टार्ट हुई, मैं और मेरी वाइफ बच्चों के आगे खड़े हो गए ताकि गोली लगे तो उन्हें लगे लेकिन बच्चों को ना लगे। मुश्ताक अहमद जो ट्रेन के थर्ड कैरेज में था, उसने कहा कि अटैकर्स आपस में बलोची में बात कर रहे थे और उनमें से एक उनका लीडर था जो उन्हें नजर रखने का कह रहा था। तो एक लड़का था, वो भीख मांग रहा था उससे, मेरे बच्चे हैं छोटे, रहम करो। उसके फेस पे उन्होंने शूट किया, उसके सिर में उन्होंने शूट किया। ये किसी से अपना बात करते थे, इनको कोई ऑर्डर देता था। ये कोई कमांडर था, कैप्टन था। कुछ देर पहले हमसे ये बात किया कि हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, हमारे मुज़ाकरात चल रहे हैं, अगर वो मान गए तो ठीक है, अगर नहीं माने ना तो आप सब इधर ही मरोगे। सर्वाइवर्स के अकॉर्डिंग अटैकर्स ने सबका एनआईसी देखना स्टार्ट कर दिया और सबको अलग करना शुरू कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट। को अंदर ही मार दिया, हम बाहर हमें बिठा दिया, बंदी बना लिया। उसके बाद हमारे शनाख्ती कार्ड वगैरह लिए सबके, पंजाबी सराइकी जितनी भी कौमें थी सब अलग अलग किया। 10-10 करके इन लोगों ने हमारी आंखों के सामने हमारे भाइयों को मारा। अटैकर्स बलूचों, औरतों, बुजुर्गों और बच्चों को जाने दे रहे थे। मिस्टर इसहाक ने बीबीसी को बताया कि वो तुर्बत बलूचिस्तान का रहने वाला है और जब अटैकर्स ने ये देखा तो उसे और उसके साथ बच्चों और औरतों को छोड़ दिया। These were literally a few stories of survivors। जो लोग वहां से बचकर आए हैं, ये सब उनके लिए किसी नाइटमेयर से कम नहीं है क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों के सामने लोगों को बेरहमी से मरते हुए देखा है। हमला होते ही रेलवे अथॉरिटीज ने फौरन आर्मी को इत्तला दी क्योंकि ये एक आम ट्रेन हाईजैक नहीं बल्कि एक प्लान टेररिस्ट अटैक था। पाकिस्तान आर्मी और फ्रंटियर कॉर्प्स ने एक बहुत बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च किया ताकि पैसेंजर्स को सेफली रेस्क्यू भी किया जा सके और साथ में अटैकर्स को भी खत्म किया जा सके। ऑल इन ऑल ये हाईजैक 30 आवर्स तक चला एंड अकॉर्डिंग टू अथॉरिटीज 300 के करीब पैसेंजर सेफली रेस्क्यू किए गए एंड 33 BLA मिलिटेंट्स, 21 सिविलियंस एंड 4 मिलिट्री पर्सनल भी मारे गए। नंबर्स आपको कहीं आर्टिकल्स एंड सोर्सेज में स्लाइट डिफरेंस मिल सकता है बिकॉज बहुत सारे पैसेंजर्स रिमेन अनअकाउंटेड। अब आते हैं वीडियो के सेकंड फेज पर कि आखिर बीएलए ने ऐसा क्यों किया। आजादी के बाद बलूचिस्तान में जो मिलिटेंट्स ग्रुप खड़े हुए फॉर प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ बलूच पीपल एंड फॉर द डिमांड ऑफ अ सेपरेट नेशन, उनकी एक लॉन्ग हिस्ट्री है। एंड फॉर दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट में जो हमारे सिक्योरिटी सोर्सेस हैं, दे अक्यूज मिलिटेंट्स ऑफ बीइंग इन कांटेक्ट विद द हैंडलर्स इन अफगानिस्तान। एंड पाकिस्तान में ऐसे काफी इंसिडेंट्स हुए हैं पास्ट में जिसमें टीटीपी का इन्फ्लुएंस बताया गया है, जिसके रूट्स भी अफगानिस्तान से हैं। बट द मेन डिफरेंस बिटवीन टीटीपी एंड बीएलए इज टीटीपी इज नॉट इनकरेज्ड बाय द पीपल ऑफ केपीके, बट बीएलए के साथ बलोच आम लोगों की भी सिंपैथी एंड सपोर्ट है बिकॉज बीएलए एक मिलिटेंट ग्रुप तो है बट उसमें एक आम लोकल और बलोच जो स्टूडेंट्स हैं वो भी शामिल रहे हैं। इस हाईजैक की भी बीएलए ने खुले में जिम्मेदारी ली और स्टेट गवर्नमेंट के सामने कुछ डिमांड्स रखी, लाइक रिलीज ऑफ बलोच प्रिजनर्स, इमीडिएट स्टॉप टू पाकिस्तान मिलिट्री एक्शंस इन बलोचिस्तान, टू स्टॉप चाइनाज इन्वॉल्वमेंट इन करंट प्रोजेक्ट्स इन बलोचिस्तान। अब बात यहाँ ये समझने की है कि इतने टाइम से बीएलए ऑपरेट कर रहा है
तो उसके अगेंस्ट स्टेट गवर्नमेंट ने क्या मेजर्स लिए? बलूचिस्तान के अगेंस्ट जो स्टेट गवर्नमेंट ने ऑपरेशंस किए उसकी भी एक लंबी तारीख है। लाइक अर्ली 50s-60s में कलत असेंबली डिसॉल्व की गई जिसको बलूचिस्तान ने इलीगल डिक्लेयर किया। फिर अयूब खान के दौर में पीस डील साइन होनी थी, लेकिन नवाब नौरोज खान को पीस डील के बदले अरेस्ट कर दिया गया जो उस वक्त के बलोच रिप्रेजेंटेटिव थे। फिर जुल्फिकार अली भुट्टो के दौर में काफी ऑपरेशंस हुए, लाइक इलेक्टेड बलोच गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया एंड वायलेंट तरीके से सिचुएशंस को हैंडल किया गया। फिर रिसेंट परवेज मुशर्रफ के दौर में नवाब अकबर बुख्ती से निगोशिएट की बजाय उन्हें कत्ल करवा दिया गया। तो एक मेजर फैक्टर बीएलए की तरफ से इज लैक ऑफ ट्रस्ट ऑन स्टेट गवर्नमेंट, एंड ये सिर्फ बीएलए की तरफ से नहीं है बल्कि जो पीसफुल बलोच प्रोटेस्टर्स हैं ना उनको भी स्टेट अकाउंटेबिलिटी दे रहा है और ना ही निगोशिएट कर रहा है। बट ऑफ कोर्स दिस वॉन्ट जस्टिफाई बीएलए अटैक्स। इनोसेंट्स की जान लेना, सुसाइड बॉम्बिंग करना, ट्रेन हाईजैक करना, दिस इज प्योर टेररिज्म। अगर आप बीएलए के अटैक्स का एक पैटर्न भी देखो तो उनका मोर हेट इज टूवर्ड्स चाइनास इन्वॉल्वमेंट एट गवादर, बिकॉज उनके अकॉर्डिंग स्टेट गवर्नमेंट उनके रिसोर्सेज भी यूज कर रहा है लेकिन बलोच लोगों को उनका हक भी नहीं मिल रहा। उनके अकॉर्डिंग सीपैक का स्टार्ट हुआ था टू बेनिफिट लोकल बलोच, लेकिन आज की तारीख में इस प्रोजेक्ट में जो मेजोरिटी लोग काम कर रहे हैं या तो वो चाइनीज लेबर हैं या तो दे आर फ्रॉम अदर प्रोविंसेस। फिर सुई गैस जिसका डिस्कवर ही बलूचिस्तान में हुआ था, लेकिन आज भी बलूचिस्तान में काफी ऐसे एरियाज हैं जहाँ गैस अवेलेबल नहीं है। अगर आप सब प्रोविंसेस के कंपैरेटिव देखो तो सबसे ज्यादा माइंस बलूचिस्तान में है, लेकिन प्रोविंसेस के कंपैरेटिव जीडीपी भी बलूचिस्तान का सबसे कम है और पॉवर्टी का रेशियो भी सबसे ज्यादा है। फोर्स्ड डिसअपीयरेंस इज अ मेजर एस्पेक्ट। एक तरफ टेररिज्म और दूसरी तरफ काउंटर ऑपरेशंस इज नॉट द सॉल्यूशन। अगर आप बीएलए को साइड बी रखें तो वी हैव ऑन द अदर हैंड पीसफुल एजुकेटेड प्रोटेस्ट लीड बाय डॉक्टर महारंग बलूच। तो वो लोग तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन राइट ही मांग रहे हैं जिसका जिक्र मैंने अपनी गवादर प्रोटेस्ट वाली वीडियो में किया है, सो डिटेल में नहीं जाऊंगी। इन शॉर्ट डिप्लोमेसी शुड बी कंसीडर्ड। अब आते हैं अपने लास्ट एंड वन ऑफ इम्पोर्टेंट फैक्टर पर कि बीएलए को बैकअप सपोर्ट कौन दे रहा है। ऑफ कोर्स जो बीएलए की फॉर्मेशन है उसमें स्टूडेंट्स, लोकल्स एंड रीजन के लोग शामिल है, तो किसी की बैकअप सपोर्ट के बगैर इतना असला, प्लानिंग, प्लॉटिंग और ट्रेनिंग पॉसिबल नहीं है। पाकिस्तान अथॉरिटीज के अकॉर्डिंग अफगानिस्तान एंड इंडिया का बहुत बड़ा रोल है फॉर बैकअप सपोर्ट टू बीएलए, एंड अथॉरिटीज ने इसके कुछ सॉलिड एविडेंस भी दिए हैं मीडिया को। लाइक दिसंबर 2023 में जब बलोच नेशनल आर्मी ने सरेंडर किया था तो उनके कमांडर सरफराज अहमद बंगलजई ने क्लेम किया था फॉर इंडियाज इन्वॉल्वमेंट इन अ हेलीकॉप्टर क्रैश इन 2022 जिसमें 6 पाकिस्तानी आर्मी ऑफिशियल्स शहीद हुए। बीआरए ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी एट इंडियाज कमांड। फिर अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द आर्टिकल बाय एपीपी एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान, मार्च 2016 को पाकिस्तान इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन ने कुलभूषण यादव का एक कन्फेशन वीडियो स्टेटमेंट रिलीज किया जिसमें उसने बताया कि आई वर्क फॉर रो एंड माई पर्पस was to hold meeting with Baloch insurgents and carry out activities with their collaboration. The Hindu newspaper ने एक आर्टिकल पब्लिश किया था इन जुलाई 2009 स्टेटिंग कि पास में बीएलए कमांडर्स ने इंडिया में मेडिकल ट्रीटमेंट लिया था विथ फेक आइडेंटिटीज, डिस्पाइट नोइंग कि पाकिस्तान ने बीएलए को 2006 से ही टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेट कर दिया था। फिर इंडियन मीडिया हैज ऑलवेज ग्लोरिफाइड बलूचिस्तान क्राइसिस एंड शोड इमेंस सपोर्ट टू द मूवमेंट for Balochistan being a separate homeland. Let me be very honest, it was never about the people, it is never about the people of both nations. जब इंडिया में भी कोई टेररिस्ट अटैक होता है तो स्टेट गवर्नमेंट पहला ब्लेम पाकिस्तान की ही तरफ डालता है क्योंकि इन दोनों मुल्कों के डिप्लोमेटिक रिलेशंस आजादी के बाद ऐसे ही रहे हैं और यहाँ कोई दूध का दूल्हा नहीं है। जो मेरी लास्ट वीडियो थी उसमें आई टॉक्ड अगेंस्ट बीसीसीआई's रोल इन क्रिकेट पॉलिटिक्स, तो वहां भी स्टेट पॉलिटिक्स ही खेली जा रही है। ना मैंने प्लेयर्स के बारे में बात की, ना मैंने फैंस के बारे में बात की, सो प्लीज कमेंट सेक्शन में हेट को प्रमोट ना करें। एट द एंड अगर सॉल्यूशन की बात करें तो माजी इस बात का प्रूफ है कि पीस एंड डिप्लोमेसी से सिचुएशंस को बेहतर बनाया जा सकता है। कोल्ड वॉर 1991 बिटवीन यूएस एंड सोवियत यूनियन, एंड ऑफ अपार्थाइड इन साउथ अफ्रीका इन 1994, पनामा कैनाल ट्रीटी 1977 बिटवीन यूएस एंड पनामा आइलैंड, recently Sudan and Juba peace agreement 2020. So these are some few examples. अगर पाकिस्तान स्टेट गवर्नमेंट बलोच प्रोटेस्टर्स की मांगे सुने, स्टेट वायलेंस को एक्नॉलेज करे, फिर जो फोर्स डिसअपियरेंस है उस प्रोसेस को खत्म किया जाए एंड एज पर लॉ सिचुएशंस को
हैंडल किया जाए, वहां के जो लोकल्स हैं उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाए, जीडीपी और पॉवर्टी पर काम किया जाए विद ऑनेस्टी। ग्राउंड लेवल पर जो क्राइसिस चल रहे हैं बलूचिस्तान में उनको डिस्कस भी किया जाए विथ सॉल्यूशंस। फिर जो बलूचिस्तान प्रोविंस है उनको उनके रिसोर्सेज राइट्स भी दिए जाए, तो इस तरह सिचुएशंस को कंट्रोल किया जा सकता है, सिचुएशंस को बेहतर बनाया जा सकता है। और फिर यकीन मानिए अगर इसके बाद भी पीएलए पीछे ना हटे तो एक आम बलोच भी स्टेट गवर्नमेंट के साथ होगा। आई रियली होप कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर कोई कॉन्ट्राडिक्ट पॉइंट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, बट प्लीज विथ रेस्पेक्ट। एंड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं एटलीस्ट वंस इन 2 वीक्स मैं वीडियो अपलोड कर सकूं, बट एज इट्स माई लास्ट ईयर इन मेडिकल स्कूल तो काफी मुश्किल हो जाता है अलॉन्ग विथ स्टडीज। So please subscribe my channel and show your support as it will encourage me to focus more.